बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 का 6 लेक्चर हमारा चल रहा है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। और हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के साइलेंट फीचर्स किए थे जिसमें हम लोगों ने पीरियड की और ग्रुप्स की बात की थी, पीरियड्स की बात की थी, ग्रुप्स की बात की थी और लास्ट में हमने बात की थी ब्लॉक्स की। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। टोटल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिसेंबल करती हैं। ये हमने कुछ पॉइंट्स किए थे। उसके बाद ब्लॉक्स हमने कहा था टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं जो कि सब शेल के लिहाज से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और फिर ये देखते हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस में आ रही है, एस में आ रही है, पी में आ रही है, डी में आ रही है, एफ में आ रही है, तो हम उसके लिहाज से उसको उस ब्लॉक में रख देते हैं। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट्स विद सिमिलर सब शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 1 और 2 वो क्या होते हैं? उनके वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस शेल में आते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है हाली ने की रब से फरियाद। इसको याद करने का मेथड है, वैसे इसको कहा जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है। अब हाइड्रोजन तो उसके एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास 11। ठीक है। इसके पास होते हैं 19, इसके पास 37, इसके पास 55 और इसके पास 87। अब अगर हम लोग किसी एक की बात कर लेते हैं, हम सोडियम की ही चले बात कर लें। सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इसको शेल्स के लिहाज से और सब शेल्स के लिहाज से करूं तो पहला शेल था हमारे पास के, दूसरा एल और तीसरा एम। के, एल और एम। के में 1 सब शेल होता है, एल में 2 सब शेल होते हैं और एम में 3 सब शेल होते हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का मेथड मैंने बताया हुआ है। के 1 सेकंड शेल है और ये क्या है? थर्ड शेल है। ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 और एस में 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी राइट एस 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखें लास्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है? एस सब शेल में। ठीक है। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट 19 को, अगर मैं इसी में 19 को करूं तो देखें 2, ये 10 तो यहाँ पर हो गए, ये मैंने लगा दिए 2। ठीक है। और ये 6, टोटल कितने हो गए? 10, 2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब डी में नहीं जाते बल्कि नेक्स्ट ऑर्बिट में आते हैं जो कि 4s1 होता है। तो देखिए यहाँ पर भी 4s में आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी क्या है हमारे पास? इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस में आ रही है। तो दैट्स वाई ग्रुप 1 एंड 2 जो है वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से उनके वैलेंस शेल जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, सॉरी एस सब शेल में आते हैं। दैट्स वाई वी कैन कॉल दैट ग्रुप्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, उसमें मौजूद एलिमेंट्स को। उसके बाद है पी ब्लॉक एज इट इज़, जिसके वैलेंस शेल में पी, लास्ट जो हमारा वैलेंस शेल है अगर वो पी सब शेल में आ रहा है तो दैट्स वाई हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल 13 to 18 जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक जो है वो मिडल में होते हैं। जो हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एस और पी के मिडल में क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो डी ब्लॉक जो हैं वो लाई करते हैं बिटवीन द एस एंड पी और ये कंसिस्ट करते हैं 4, 5, 6 टू ऑनवर्ड। ठीक है। 4 यहाँ पर देखें आप लोग अगर पीरियड की बात करें तो 4 से लेकर 7 तक हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं? डी ऑर्बिटल के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है उनको बॉटम में रखा गया और लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था इनको बॉटम में क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर इनको अरेंज करने की वजह से पीरियोडिक टेबल की शेप खराब हो सकती थी। ठीक है। इस वजह से इनको नीचे रखा गया। ठीक है। ये लेंथेनाइट और एक्टानाइट्स इनको बॉटम में रखा गया और इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली दरमियान में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये वाली चीज़ है 3 से लेकर 12 तक,
3 से 12 तक जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। हैवी मेटल्स होते हैं ये। 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। आप देखें ज़रा, ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल एलिमेंट विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर रेफर्ड एज अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। ये ब्लॉक की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ब्लॉक में जो है वो उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से हम लोग उसको रेफर करते हैं ब्लॉक। ठीक है। देयर आर 4 ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सबशेल विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन बाय द इलेक्ट्रॉन। हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जिस सबशेल में वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके लिहाज से उसको रेफर कर देते हैं कोई भी सबशेल, जैसे SPDF फॉर एग्जाम्पल आपके उसने बताया हुआ है। ग्रुप 1 and 2 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन S सबशेल। 1 और 2 के जो हैं वो S सबशेल में आते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। 13 to 18 जो है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो P सबशेल में आते हैं, दैट्स वाई दे आर रेफर्ड एज P ब्लॉक एलिमेंट्स। D वाले जो हैं वो लाई करते हैं बिटवीन S and P ब्लॉक एलिमेंट्स और इनको सेपरेटली उसके बाद जो F वाले हैं उनको सेपरेटली रखा गया है बॉटम में। और उसके बाद उसने D ब्लॉक का बताया हुआ है कि ये 4 से लेकर और 5, 6 जो हैं इसमें सारे के सारे क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। और लास्ट में ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, 10 ग्रुप्स हैं टोटल जो कि स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। ठीक है। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके साथ हमारा जो है साइलेंट फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियड्स क्या होते हैं। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें पढ़ लिया हुआ है पीरियड होते क्या हैं, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली उनके नेम वगैरह याद कर लेंगे। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।